मित्रों, इस महीने के किसी भी दिन स्नान करके तुलसी के पास जाकर उन्हें जल अर्पित करें, प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहकर माता से अनुमति लें। फिर राधे कृष्ण का स्मरण करें। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 महीने सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं: वैशाख, कार्तिक, माघ, भाद्रपद। इनमें वैशाख और कार्तिक को सर्वोत्तम माना गया है। जैसे कार्तिक में दीपदान का महत्व है, वैसे ही वैशाख में जलदान का विशेष पुण्य बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि इन महीनों में थोड़े से पुण्य कर्म भी वर्ष भर सौभाग्य लाते हैं। श्रावण मास जैसे भगवान शिव का मास है, वैसे ही वैशाख भगवान विष्णु का महीना माना गया है। अतः इस मास में छोटी छोटी गलतियां भी पूरे वर्ष के लिए दुर्भाग्य ला सकती हैं। जैसे तुलसी के पौधे को गलत तरीके से जल अर्पण नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें दान नहीं करनी चाहिए और कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी को जल अर्पण करते समय बोले जाने वाला विशेष मंत्र, किन वस्तुओं का दान करने से भाग्य चमकता है, किन कार्यों से मिलता है अत्यधिक सौभाग्य। कुछ प्रमुख बातें। इस माह के लिए इस मास में भगवान विष्णु के अनेक अवतार प्रकट हुए, इसलिए इस महीने अधिकाधिक हरिनाम करना चाहिए। जैसे AUM माधवाय नमः या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुबह 11 बार करें। गर्मी के कारण पशु पक्षियों व राहगीरों को कष्ट होता है, अतः घर की छत या किसी स्थान पर जल पात्र रखें ताकि पक्षी आदि जल पी सके। गंगा स्नान, गरीबों की सेवा, भगवान नारायण की पूजा, मंत्र जाप सब अत्यधिक पुण्यदायी हैं। जूते, छाता, पंखा, जल, फल आदि का दान सौभाग्यदायक माना गया है। परंतु इस मास में प्याज, लहसुन, मांसाहार, सफेद चीजें जैसे दूध, चावल आदि का दान वर्जित है। संध्या के बाद दूध, नमक, गहने, पैसे आदि किसी को न दें और न ही उधार दें। तले भुने व मांसाहारी भोजन से बचें। फल, पानी, हल्का भोजन लें। एक दिन मिश्री वाला पायस बनाकर भगवान को अर्पण करें और घर में सब मिलकर ग्रहण करें। तुलसी को जल अर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी को जल देने वाले को यमराज भी नहीं छूते। भगवान शिव कहते हैं कि जहां तुलसी होती है वहां स्वयं भगवान माधव निवास करते हैं। तुलसी को जल अर्पण करते समय यह मंत्र अवश्य बोलें: नमो तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिय शुभे, नमो मोक्ष प्रदय देवी, नमः संपत प्रदाय के। महत्वपूर्ण सावधानियां। जिस वस्त्र में आपने रात को सोया हो या मांसाहार किया हो, उस वस्त्र में तुलसी को जल अर्पित न करें। तुलसी के पास झूठा, गंदा, नापाक वस्त्र, जूते या नकारात्मक विचार लेकर न जाए। तुलसी माता इससे रुष्ट हो जाती हैं। मित्रों, इस पवित्र महीने में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय तुलसी पौधे से संबंधित कुछ नियमों का पालन किया जाए तो पूरे वर्ष आपके घर में भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। तुलसी के पत्ते और उसकी जड़ों का सही उपयोग व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। ऐसे लोग मां लक्ष्मी की कृपा से वर्ष भर सुख, शांति और समृद्धि में जीवन व्यतीत करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से उनकी आर्थिक उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा अर्चना होती है, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। सभी देवी देवताओं का वास तुलसी माता में होता है और स्वयं भगवान नारायण एवं मां लक्ष्मी तुलसी में विराजते हैं। इसलिए इस पवित्र महीने में जो लोग नित्य तुलसी को जल अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं, उनके घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो मित्रों, इस महीने में प्रतिदिन या विशेष रूप से प्रत्येक गुरुवार को संध्या समय तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं, भगवान विष्णु का नाम लें और तुलसी सेवा करें। यदि आप इस पवित्र महीने में तुलसी की सेवा विधिपूर्वक करते हैं तो आपके मान सम्मान, आर्थिक उन्नति, सुख शांति और पारिवारिक प्रेम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आप स्वस्थ, सबल और मानसिक रूप से शांत रहेंगे। तुलसी की जड़ों का यदि इस महीने में सही उपयोग किया जाए तो मित्रों, आपका भाग्य रातों रात बदल सकता है। जिनके घर में नित्य कलह, रोग, शोक या ग्रह दोष के कारण आर्थिक प्रगति नहीं हो रही, नौकरी या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, ऐसे लोग यदि श्रद्धा और विश्वास से
तुलसी के पत्ते और जड़ से संबंधित ये 3 उपाय करते हैं और अपनी मनोकामना तुलसी माता से कहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हो सकता है भगवान स्वयं आपकी इच्छा पूरी कर दें, लेकिन मित्रों, उससे पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि तुलसी का पौधा घर में होने पर इस महीने में कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी भूलें भी घर में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकती हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें और जानें कि तुलसी के पौधे के पास इस महीने कौन सी 5 वस्तुएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपके घर में साल भर अशांति, विवाद और दुर्भाग्य बना रहेगा। इसलिए ध्यान दें कि तुलसी माता के पास इन वस्तुओं को इस पवित्र महीने में कभी न रखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी पत्र को सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां से सभी प्रकार के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि प्रतिदिन तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए तो शरीर से कई प्रकार के रोग और विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र महीने में मित्रों, आप सभी को सुबह उठकर स्नान कर तुलसी को जल अर्पण कर ही अपने कार्यों के लिए बाहर जाना चाहिए। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इस महीने आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा और तुलसी के पास रखी कुछ वस्तुओं को तुरंत हटा देना चाहिए। पहला नियम, संध्या के समय तुलसी पूजा के दौरान तुलसी के ऊपर सीधे जल नहीं अर्पित करना चाहिए। जल केवल तुलसी के आधार, जड़ में ही अर्पित करें और जब भी तुलसी पत्र तोड़ें तो पहले माता तुलसी और भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ही तोड़ें। तुलसी पत्र को कभी भी नाखून से न तोड़ें, उसे 2 उंगलियों से पकड़कर धीरे से तोड़ें। दूसरा नियम, घर में जहां तुलसी का पौधा रखा गया है उस स्थान के आसपास कभी भी गंदगी या कूड़ा कचरा न फेंकें। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पास स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का वास होता है। जिस स्थान पर प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है और जल अर्पित किया जाता है, उस स्थान को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। गंदे स्थान पर कोई भी देवी देवता वास नहीं करते और तुलसी माता एक अत्यंत पवित्र देवी है। तीसरा नियम, तुलसी के पास कभी भी जूते चप्पल न रखें। कोई भी झूठा या अपवित्र वस्तु तुलसी से यथासंभव दूर रखें। तुलसी के पौधे को छूने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान का वास होता है वहां से ही पूरे घर में सकारात्मकता और सुख शांति का प्रसार होता है। यदि उस स्थान को गंदा रखा गया तो घर में भी सुख शांति नहीं टिकेगी। चौथा नियम, अक्सर महिलाओं के बाल उड़कर तुलसी के पास या उस पर गिर जाते हैं, इसलिए समय समय पर तुलसी पौधे को साफ करना चाहिए, सूखे पत्तों को हटा देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पौधा स्वस्थ है या नहीं। बाल एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और तंत्र क्रियाओं में भी इसका उपयोग होता है। इस कारण भी तुलसी पौधा घर में सूखने लगता है और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता घर छोड़ देते हैं, जिससे परिवार में दरिद्रता, अशांति और कलह का वास होता है। 5वां नियम, तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, शिवलिंग या कांटेदार पौधे नहीं रखें। इन वस्तुओं के तुलसी के पास रहने से परिवार में अशुभ प्रभाव और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब आइए जानते हैं तुलसी पत्ते और तुलसी की जड़ से जुड़ा वह उपाय जिससे व्यक्ति का दुर्भाग्य मिट सकता है और भगवान की कृपा से जीवन में सौभाग्य भर सकता है। पहला उपाय, इस पवित्र महीने के किसी भी दिन सुबह स्नान कर तुलसी के पास जाकर उसे जल अर्पण करें, तुलसी माता को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहकर उनकी अनुमति लें। फिर तुलसी की एक छोटी सी जड़ लें, उसे गंगा जल से धोकर पूजा स्थान पर रखें। वहां दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा करें। फिर आप एक आसन पर बैठकर अपनी मनोकामना को हृदय में रखते हुए 108 बार एयूएम भगवते वासुदेवाय नम या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। उसके बाद उस जड़ को प्रणाम कर एक लाल धागे में बांध लें और उसे अपने गले या हाथ में पहने। आप चाहें तो उसे अपने गले की चेन या हाथ की कलाई में बांध सकते हैं, अथवा
पूजा के बाद पूरे दिन वह जड़ पूजा स्थान पर रखें और अगले दिन उसका प्रयोग करें। आप उस तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पर्स या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं। दूसरी बात, तुलसी जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को अत्यंत प्रिय है। मित्रों, तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। जो भक्त इस पवित्र महीने में प्रतिदिन भगवान के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित कर अपनी मनोकामना कहते हैं और पूजन अर्चन के बाद उस तुलसी पत्र को जल में डालकर ग्रहण करते हैं, वे पूरे वर्ष भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उनका दुर्भाग्य नष्ट होता है और जीवन में सौभाग्य का संचार होता है। मित्रों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को मां लक्ष्मी का अंश माना गया है, क्योंकि एक स्त्री पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। स्त्री चाहे तो अपने कर्मों से परिवार को स्वर्ग बना सकती है और गलत कर्मों से वही घर नरक भी बन सकता है। जिस घर में स्त्रियां गलत व्यवहार करती हैं, उस घर से मां लक्ष्मी की कृपा हट जाती है और पति की आय में भी वृद्धि नहीं होती। इसलिए जब नया वर्ष आ रहा है तो यह जानना जरूरी है कि घर की स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जो दुर्भाग्य को बुलाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो कृपया इन बातों को ध्यान से पढ़ें। झाड़ू को पैर से छूना, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से ठोकर मारती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्त्रों में माना गया है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि वह घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है। दरवाजे को पैर से खोलना, जो महिलाएं दरवाजे को पैर से ठोकर मारकर खोलती या बंद करती हैं, उस घर में भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दरवाजे के पास बैठकर खाना खाना, यदि कोई स्त्री दरवाजे के पास बैठकर भोजन करती है तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे घर में उन्नति में बाधा आती है। संध्या के समय झाड़ू लगाना, जो महिलाएं शाम या रात को झाड़ू लगाती हैं, उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। शाम के समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। उस समय झाड़ू लगाना मां लक्ष्मी को बाहर कर देता है। रात को झूठे बर्तन गैस पर छोड़ देना, रात के भोजन के बाद झूठे बर्तन गैस पर छोड़ देना भी अशुभ होता है। यह घर में नकारात्मकता लाता है। देर तक सोना दिन का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो स्त्रियां देर तक सोती हैं, उनके घर में शुभता का प्रभाव कम होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठें, घर की सफाई करें, स्नान कर भगवान से परिवार के कल्याण और पति की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। कहा भी गया है, संस्कार और सुघड़ता से ही घर स्वर्ग बनता है। स्त्रियों पर अत्याचार, जिस घर में स्त्रियों पर अत्याचार होता है, जहां वे सुखी नहीं होती, जहां उन्हें मारपीट या अपमान सहना पड़ता है, वहां भी मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। यदि पति पत्नी दोनों अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें तो ऐसे घरों में निश्चित रूप से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वहां सुख शांति का वास होता है। हरे कृष्ण। AUM नमः शिवाय।